हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 के कितने करीब है वो शायद आप लोगों को पता नहीं है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में वॉर चल रहा है। रिसेंटली ईरान ने क्या किया है, एक क्लस्टर बॉम्ब मारा है इजराइल के ऊपर। और अगर क्लस्टर बॉम्ब आप लोगों को नहीं पता है तो बता देता हूँ कि एक बड़ा सा बॉम्ब रहता है, उसको लॉन्च किया जाता है और उस बड़े बॉम्ब के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे बॉम्ब्स रहते हैं, लाइक 20 से 30 बॉम्ब रहते हैं एक मिसाइल के अंदर। और आसमान में जाके ना वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और बहुत सारे बॉम्ब जो है वो एक साथ एक जगह पर गिरते हैं। अब इतने सारे बॉम्ब जब एक साथ आते हैं ना, तब जो एयर डिफेंस है ना उसको भी इंटरसेप्ट करने में प्रॉब्लम होता है। ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन शॉकिंग बात यह है ना कि यूएसए और इजराइल को ये लगता था कि ईरान के पास ये वाला टेक्नोलॉजी नहीं है। फिर ईरान के पास ये वाला टेक्नोलॉजी आया कहां से? देखो, ऐसा हुआ था कि जब यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ था ना, तो यूएसए ने क्या किया था, रशिया का जो $300 बिलियन का फंड है उसको ब्लॉक कर दिया था। और तब ना रशिया को बहुत सारे ड्रोन्स वगैरह का जरूरत था और उस टाइम पर ईरान ने ये ड्रोन वगैरह प्रोवाइड किया था रशिया को। और उसके बदले में ईरान को क्या मिला था उसके बारे में ठीक से कोई न्यूज नहीं है। लेकिन अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि तब रशिया ने ये क्लस्टर बॉम्ब वाला टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान को दिया था। इवन शायद रशिया ने साइंटिस्ट भी दिए थे इसको डेवलप करने के लिए। और जो रॉ मटेरियल्स वगैरह है वो भी शायद चाइना से आया था। तो ईरान जो ये वॉर है ना, ये अकेले नहीं लड़ रहा है, देखा जाए तो इसमें रशिया और चाइना हेल्प कर रहा है। और दूसरी तरफ एक और चीज हो रहा है, 2025 में डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट गए थे और वहां से टोटल $3.5 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो लेकर आए थे। मतलब मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज थे उन्होंने ये एश्योर किया था कि अगले 10 साल तक वो लोग टोटल $3.5 ट्रिलियन जो है वो यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन आज के टाइम ना यही मिडिल ईस्ट कंट्रीज एक साथ मीटिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये डिस्कस कर रहे हैं कि उन लोगों को शायद ये वाला डील कैंसिल कर देना चाहिए। क्योंकि देखो, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है ना वो लोग ये वॉर नहीं चाहते हैं। क्योंकि एक भी बॉम्ब जो है ना वो यूएसए के ऊपर नहीं गिर रहा है, ना ही फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। मतलब अगर डिफेंस स्पेंडिंग देखोगे वो अलग बात है, लेकिन सोच के देखो मिडिल ईस्ट का जो मेन इकोनॉमी है वो पहले तो ऑयल से चलता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण बहुत ही इफेक्ट हो रहा है। लेकिन वहीं पर यूएसए ने ऑलरेडी वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है, तो वहां से उसको ऑयल मिल रहा है, ना ही बॉम्ब गिर रहा है। तो जो सब प्रॉब्लम हो रहा है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज को हो रहा है। और मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है ना उन्होंने ऑलरेडी देख लिया है कि यूएस डॉलर को वेपनाइज कर सकता है। जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तो $300 बिलियन रशिया का सीज कर लिया गया था। तो उन लोगों को ये भी अच्छे से पता है कि ये जो पेट्रो डॉलर डील हुआ था पहले, जिसके कारण डॉलर जो ग्लोबल करेंसी बन गया, ये भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में इन लोगों को इफेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से शायद वो लोग इस तरफ भी सोचेंगे कि इस डील को भी कैंसिल किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो यूएसए चुप नहीं बैठेगा, वो अपनी पावर को नहीं छोड़ सकता है और उसके लिए उसको जो करना है वो करेगा। और दूसरी तरफ अगर यूएसए को ये पता चलता है कि रशिया और चाइना जो है वो ईरान को हेल्प कर रहे हैं, और अगर रिटेलिएशन में यूएसए ने कुछ भी कर दिया रशिया और चाइना के ऊपर, फिर तो क्या है, फिर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट है। तो अभी हम लोगों को बहुत ही क्लोजली देखना पड़ेगा कि जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है।